दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के काले गलियारों में। एक ऐसी चोरी जिसमें गोलियां नहीं चली, हथियार नहीं चले, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक खाली कर दिया गया। ना कैमरा कुछ समझ पाया, ना पुलिस कुछ सुन पाई, ना अलार्म बजा, ना ही किसी गार्ड को पता चला। और जब सच्चाई सामने आई, दुनिया दंग रह गई। ये है बैंको सेंट्रल बर्गलरी, इतिहास की सबसे चौंकाने वाली लूट, जहां चोर दीवार तोड़कर नहीं आए बल्कि जमीन के नीचे से निकले, खामोशी से, और दुनिया को चकित कर दिया। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि यह कहानी कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। फोर्टालेजा ब्राजील का एक खूबसूरत, शांत और समुद्री हवा से भरा शहर। दिन में तट पर भीड़, रात में सड़कें चमकदार, लेकिन इन्हीं रोशन सड़कों के नीचे एक ऐसा राज पल रहा था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। बैंको सेंट्रल शहर का सबसे सुरक्षित बैंक। इसकी दीवारें इतनी मोटी कि तोप का गोला भी असर नहीं करे, सुरक्षा इतनी मजबूत कि चिड़िया भी पर मार दे तो कैमरा पकड़ ले, गार्ड इतने चौकस कि लोग पास आने से भी डरें। लेकिन इंसान कितना भी किला मजबूत बना ले, अक्ल वाला चोर उसकी चाल समझ ही लेता है। मुकदमे में नाम सामने आया, असल में दिमाग सिर्फ यही था। लुइस रिबेरो, 30 की उम्र, चेहरे पर सादगी, आंखों में बिजली जैसी तेजी, और दिमाग कंप्यूटर खोल के जो कोड देखता है न हैकर, वैसा दिमाग था उसका। एक चीज उसने बहुत छोटी उम्र में समझ ली थी, दुनिया में सबसे मजबूत चीज पैसा नहीं बल्कि दिमाग है। लुइस ने पहले छोटे मोटे बैंक हाइस्ट किए थे, लेकिन उसका असली सपना बहुत बड़ा था। वह चाहता था ऐसी चोरी करना जिसे दुनिया याद रखे, ऐसी चोरी जिसमें खून न बहे, गोलियां न चले, लेकिन इतिहास हिल जाए। और धीरे धीरे वह एक ऐसी योजना में खो गया जो किसी फिल्म के लेखक के बस की बात भी नहीं थी। यही था असली खेल का मैदान। साल 2004। एक घर जिसे देखकर लगे कि कोई छोटी मोटी घास बीज की दुकान होगी। नाम लिखा था आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी। कागजों में यह एक गार्डनिंग बिजनेस था। रोज 2-3 लोग आते जाते दिखते, कभी ट्रक से सामान आता, कभी मशीनें। सड़क से देखने पर एक सामान्य दुकान, लेकिन असलियत, यह ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी डमी कंपनी थी। असल में इस घर को बैंको सेंट्रल से सीधी लाइन में सामने खरीदा गया था, और घर की जमीन से बैंक की जमीन के बीच सिर्फ 80 मीटर का फासला था। यानी यह घर बैंक को लूटने के लिए एक परफेक्ट सीक्रेट बेस था। यहीं शुरू हुआ इतिहास बदलने का प्लान। रात का समय, दुकान की बत्तियां बुझाई गई और ताले अंदर से बंद कर दिए गए। एक बड़ा सा टेबल, उस पर बैंक का नक्शा, जमीन की गहराई का रिकॉर्ड, पाइपलाइन के रूट और सुरक्षा कैमरों का पूरा मैप। लुइस ने टीम को देखते हुए कहा, हम बैंक के दरवाजे से अंदर नहीं जाएंगे, हम धरती के नीचे से जाएंगे। सबकी आंखें फैल गईं। किसी ने सोचा मजाक है, लेकिन लुइस मजाक नहीं कर रहा था। उसने कहा, हम बैंक तक सुरंग बनाएंगे और एक भी आवाज नहीं निकलने देंगे। देखने वालों को लगे जैसे इंजीनियरिंग का चमत्कार हो। अब शुरू हुआ वह काम जो इस लूट को दुनिया की सबसे बड़ी लूट बनाने वाला था। टीम में शामिल थे इंजीनियर, मिट्टी विशेषज्ञ, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, सुरंग विशेषज्ञ और 20 मजदूर। हर व्यक्ति को अलग नाम और पहचान दी गई थी। काम सिर्फ रात में होता। दोपहर में दुकान घास बेचने वाली कंपनी की तरह चलती। रात में ताले बंद और सुरंग की खुदाई शुरू। धीरे धीरे जमीन खुलने लगी। 80 मीटर की सुरंग, मानो एक भूमिगत शहर बन रहा था। अंदर उन्होंने क्या बनाया? बिजली की लाइन, वेंटिलेशन फैन, लकड़ी के सपोर्ट, फ्लोरिंग और एक बेहद सुरक्षित सुरंग। लुइस ने कहा, हम ऐसे जाएंगे जैसे चींटियां, लेकिन निकलेंगे शेर की तरह। किसी को जरा सा शक नहीं हुआ। पड़ोसी सोचते, घास का बिजनेस है, मशीनें होंगी ही। लोग कहते, अरे इनका तो बड़ा स्टॉक है भाई। और प्रशासन? उसे कौन बताता, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि
हर रात जमीन के नीचे 20 आदमी काम कर रहे हैं। बैंको सेंट्रल की दीवार 3 फीट मोटी थी। लोहे और कंक्रीट का ऐसा मिश्रण था कि हथियार काम न आए। लेकिन चोर भीतर से दीवार नहीं तोड़ रहे थे। वे सुरंग को ठीक उसी बिंदु तक ले जा रहे थे जहां बैंक का वॉल्ट था। एक छोटी गलती, पूरा प्लान खत्म। लेकिन लुइस के दिमाग में सब साफ था। इस रात इतिहास बदला। साल 5 अगस्त 2005 की रात। समय रात के 2 बजे। सब चुप। सड़कें सूनी। बैंक के अंदर गार्ड झपकी ले रहे थे। और बैंक के नीचे सुरंग से अचानक ठक 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 की आवाज आने लगी। 3 घंटे के अंदर लोहे की दीवार में 80 सेंटीमीटर का छेद बन चुका था और 18 आदमी धीरे धीरे बैंक के वॉल्ट में घुस रहे थे। बैंक के अंदर पड़े थे $160 मिलियन के नोट, 3 टन से ज्यादा कैश, सब बिना सीरियल नंबर के, सब अप्राप्त, यानी पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर सकती थी। यानी यह पैसा अगर गायब हो जाए कोई सबूत नहीं बचता। और वही हुआ। इतना पैसा लाने ले जाने में भी दिमाग चाहिए था। चोरों ने बैंक के नकद ब्राजीलियाई रियल नोटों को छोटे छोटे बंडलों में बांधा। इन्हें रात भर सुरंग से दुकान में पहुंचाया गया और सुबह 4 ट्रकों में लोड कर दिया गया। ट्रक निकल गए जैसे कोई घास का सामान ले जा रहा हो। ना गोली चली, ना एक आवाज। और चोर इतिहास की सबसे शांत लूट करके निकल गए। सोमवार की सुबह बैंक खुला। कर्मचारी अंदर गए और उनके पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खिसकी जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। वॉल्ट पूरी तरह खाली, 3 टन कैश गायब। हर तरफ एक ही सवाल, कैसे? और सभी कैमरे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए क्योंकि चोर नीचे से आए थे। इतिहास की सबसे बड़ी लूट। वॉल्ट खाली, अलार्म नहीं बजा, ना गोली चली, ना कोई गवाह, ना कोई फुटेज, ना कोई हथियार, बस एक सुरंग। कैसे पुलिस ने पता लगाया? कौन पकड़ा गया? किसे मार दिया गया? कौन हमेशा के लिए गायब हो गया? पैसा कहाँ गया? क्या मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है? दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट, बैंको सेंट्रल बर्गलरी।